everyone. I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आज के वीडियो में आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें सेंटेंस इस टाइप के होते हैं कि जो काम मतलब पूरी तरह से हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एक्चुअली मतलब पास्ट में ही हो चुका है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट से रहता है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं होता है। इसके अलावा भी आ है, ई है, आ हूँ, ई हूँ, जैसे गया, आया, आई, है ना। आई, आया है, गया है, आई हूँ, गई हूँ, हुआ है, हुए हैं। हाँ, इस तरह का जिस सेंटेंस में ये साउंड होता है वो सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका हम कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, मतलब आपने अपनी जिंदगी में कोई भी काम जो किया है, अगर वो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मतलब वो काम कभी भी हुआ होगा, पास्ट में कभी भी हुआ होगा, लेकिन उसको आप प्रेजेंट में शेयर कर रहे हो, तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन टू अमेरिका, मतलब मैं अमेरिका जा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कभी भी गए होगे अमेरिका, लेकिन अभी आप उस चीज को शेयर कर रहे हो किसी के साथ, किसी को बता रहे हो कि आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर बीन, बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बी का थर्ड फॉर्म है। क्लियर? इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे इसका जो अफर्मेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैव और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, यहाँ पर मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर आई हैव बीन टू अमेरिका, है ना, मैं अमेरिका जा चुकी हूँ। ठीक है, ये आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, आप कभी भी गए होंगे 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब भी गए होंगे या अभी कुछ महीने पहले गए होंगे, तो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं अमेरिका जा चुकी हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आई हैव बीन, यहाँ पर ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर, है ना। एक मिनट में आपको ये बता दूं पहले, आई, वी, यू और दे के साथ हैव लगता है। ठीक है, मतलब प्लूरल के साथ हैव लगता है और आई के साथ हैव लगता है। ठीक है, सिर्फ आई ऐसा सिंगुलर है जिसके साथ हैव लगता है, और बाकी प्लूरल के साथ यानी यू, वी और दे। ठीक है, यू, वी और दे और एक से अधिक नाउन है तो उनके साथ में हैव लगेगा। और बाकी सबके साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं यानी ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके साथ में हमेशा हैज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे इनके साथ में हैव लगता है। और इसका कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म, है ना। जैसे यहाँ पर आई के साथ अगर हैव का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां से एच और ए जो है वो हट जाता है, सिर्फ बी ई लिखा जाता है। ठीक है, आई, बी है, बी के साथ, फिर दे है, दे के साथ, यहाँ सिर्फ मतलब ये एज इट इज रहेगा, आई, बी, दे ये एज इट इज रहेगा। और जो है उसका एच ए जो है वो हट जाएगा, सिर्फ वी ई लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। फिर यहाँ पर
इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? आई, वी, देव, यू। ठीक है, इस तरह हम प्रोनाउंस करते हैं, इस तरह इसका उच्चारण होता है। इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या बोलते हैं तो उसको इस तरह से बोलते हैं, आई, वी, देव, यू। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। और यहाँ पर he, he, has, it has, he, she, it, इन सब के साथ में has लगेगा। रवि के साथ में, मतलब किसी का नाम है तो उसके साथ में has लगेगा। और अगर कोई एक वस्तु है उसके साथ में भी एक वस्तु है तो has लगेगा। ठीक है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे he, he has, he has को हम ऐसे लिखते हैं, she has, she has को हम she apostrophe s लिखते हैं। फिर it apostrophe s, it's। कोई का नाम है, मान लो रवि है, राम है, जो भी है, तो रवीज। ठीक है, इसको बोलते हैं he's, she's, it's, रवीज। ठीक है, नेगेटिव भी होता है, जैसे not, has not का हो जाता है hasn't, has and apostrophe t। ठीक है, have not का have and apostrophe t, haven't। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है hasn't और haven't। अब एक चीज और, जैसे he, his, she's, its, रवीज। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में he is, he is का कॉन्ट्रैक्शन जो बताया था वो भी यही था, he is। she is का कॉन्ट्रैक्शन वो भी यही होता है ना। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये एक्चुअली इज है कि हैज है? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इज, एम या आर होता है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, है ना, आई एम गोइंग टू द मार्केट, he is going to the market। तो वहां पर जैसे शॉर्ट फॉर्म है he apostrophe s, he is going to the market। तो आपको वर्ब का फॉर्म देख के समझना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर मतलब ही का मतलब यहाँ पर he has है ना। she is का मतलब she has है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां पर he has, she has के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है ना, he has gone to the market। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है, आपको वर्ब की फॉर्म देखकर समझना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, वहां पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ये he is है या he has है। ठीक है, आप वर्ब की वहां पे फॉर्म देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टेंस है। यहाँ पर मैंने बताया कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, आपने जो भी लाइफ में जो कुछ भी किया है उनको आप दूसरों के साथ जब शेयर करते हो, बताते हो, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन टू अमेरिका, आई हैव बीन टू अमेरिका, इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन टू अमेरिका। आई हैवंट बीन टू ऑस्ट्रेलिया येट, मतलब मैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गई हूँ। ठीक है, लास्ट में देखो गई हूँ आया है ना, मैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गई हूँ। आप बता रहे हो कि अभी तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हो। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, दोनों लगभग एक जैसे सेंटेंस होते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बोले या प्रेजेंट परफेक्ट में बोले। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें कोई काम पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट से कनेक्शन है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं।
और जो काम पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, आप बोल सकते हो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा वहां पर, गो का वेंट। ठीक है, कि इसका अभी से कोई कनेक्शन नहीं, आप लास्ट मंथ में गए थे। ठीक है, अब वही सेंटेंस आप ये बोल रहे हो कि आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस दिस मंथ, मतलब मैं इस महीने 2 बार दिल्ली गई। ठीक है, आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस दिस मंथ, इस महीने, ये महीना अभी चल रहा है। ठीक है, अभी चल रहा है, तो मतलब ये जो काम है हो चुका है लेकिन महीना अभी चल रहा है, मतलब इसका कनेक्शन अभी प्रेजेंट से है, तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलो। समझ में आया आपको? डिफरेंस समझ में आया पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? इसमें मतलब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए या पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो मैंने आपको एक ही सेंटेंस को 2 तरह से बता दिया कि इस तरह से आपको समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा ये सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट में। फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, एक्शन जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, इस तरह के सेंटेंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है, मतलब अभी अभी आपने वो अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ही हैज टेकन बाथ, ना, उसने नहा लिया है, वो नहा चुका है। ठीक है, तो मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नहाया होगा। हैव यू ईटन योर लंच, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू ईटन योर लंच। अब इस सेंटेंस को मैंने आपको बोला था एडवांस इंग्लिश में हम लोग ईटन वर्ड नहीं यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, है ना? तो हैव का पास्ट सेकंड फॉर्म होता है हैड, और थर्ड फॉर्म होता है हैड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड, है ना? ये मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब भी होता है हैव और हैज, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव यू, यहाँ ईटन की जगह आप हैड भी यूज कर सकते हैं। हैव यू हैड योर लंच, हैव यू हैड योर लंच, या हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर डिनर, है ना? इस तरह भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरह के उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अब है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव में इसमें सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव। फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सिर्फ ये एक्सचेंज हो जाता है ना? ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पहले हैज और हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। ठीक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट,
नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके हो गए सारे स्ट्रक्चर्स, है ना। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे he has done his homework, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसने अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, उसने अपना कार्य कर लिया। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, he has not done his homework, he has not done his homework, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, हम दे के साथ। ठीक है, तो have they done their homework। ठीक है, have they done their homework। अब मैंने आई के साथ इसलिए नहीं बनाया कि खुद से हम सवाल थोड़ी पूछेंगे कि क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने दे लिख लिया, सब्जेक्ट मैंने यहाँ दे ले लिया। तो have they done their homework, यहाँ पर दे है, तो जैसे ही था तो यहाँ पे his, उसका, क्या उसने उसका होमवर्क कर लिया, अपना होमवर्क कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे दे है तो दे के लिए यहाँ पर क्या आएगा, देयर, हैव दे डन देयर होमवर्क। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन वर्ड वाला होगा कि उन्होंने अपना होमवर्क कब करा, है ना, उन्होंने अपना होमवर्क कब कर लिया। तो when have they, when have they done their homework, when have they done their homework। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा, have they not done their homework, have they not done their homework। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है ना, तो क्या हो जाएगा, why have they not done their, why have they not done their homework। ठीक है, why have they not done their homework, यह हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया सभी को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।